कि जितना विपक्ष को मुखर होना चाहिए था उस तरह से कांग्रेस नहीं दिखी। आखिर क्या कारण है? पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने वीरभद्र सिंह को खोया है, जीएस बाली को खोया है, विद्या स्टोक्स भी अब उतने स्वस्थ नहीं रहे हैं, पंडित सुखराम जी को खोया है। तो ऐसे में भाजपा का मुकाबला करने के लिए कौन लीडर है कि जो कर पाए? मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस पार्टी किसको देखती है? जैसे राजा वीरभद्र सिंह थे तो कोई ऐसा सवाल नहीं होता था, किंतु इस बार कांग्रेस पार्टी पहली बार एक फेस कर रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बहुत सारे लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है, तो कई बार तो ऐसा लगता है कि नेता ज्यादा है, कार्यकर्ता कम है। तो ग्रास रूट पर काम करने के लिए क्या योजना? साफ लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बेरोजगारी यहाँ पे उस पे एक हाई जिसको लेवल पे पहुंच चुकी है। श्री मुकेश अग्निहोत्री उन्होंने तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दी, और जिस तरह से उन्होंने विपक्ष की भूमिका सदन के अंदर की वो शायद अपने आप में काबिल तारीफ है। और मुझे लगता है कि इस बारी कोई ना कोई आम जनमानस जो है हमारा मुख्यमंत्री। देखिए, जयराम सरकार हर मामलों में विफल रही है। ये वो सरकार है, अगर आपको याद होगा, कि अपने डिसीजन ही रोल बैक कर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। हर शाम 8 बजे सफर विधानसभा का, जिसमें हम मिलाते हैं आपको हर विधानसभा के नेताओं से जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं, और इस बीच हम रूबरू करवाते हैं आपको वहां की सियासी हलचल से। आज हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव किमटा जी। राजीव किमटा जी से हम जानना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश भर में आप घूम रहे हैं, जगह जगह आप जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में है? देखिए, मुद्दों की कमी नहीं है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बेरोजगारी यहाँ पे उस पे एक हाई जिसको लेवल पे पहुंच चुकी है। आपकी बागवानी का मुद्दा यहाँ पर है, आपका ओपीएस का मुद्दा यहाँ पे है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्मचारी है और सबसे ज्यादा पेंशनर है। अगर हिंदुस्तान की हम बात करें तो उनके मुद्दे हैं, और जिस तरह से महिलाओं के साथ यहाँ पे शोषण हो रहा है, तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी है लोगों के बीच में जा रही है, और लोगों का अच्छा एक समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि एक आम लोगों की भावना है और आम लोगों की एक चिंता का विषय बन गया है कि आज जो आपका टूरिज्म सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाता नजर आ रहा है। किमटा जी, पिछले 5 वर्षों के अंदर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में रही, क्योंकि आप राज्य स्तरीय कमेटी में, तो इसलिए सवाल राज्य स्तरीय ही रहेगा कि जितना विपक्ष को मुखर होना चाहिए था उस तरह से कांग्रेस नहीं दिखी। आखिर क्या कारण है? हमने विपक्ष की पूरी भूमिका निभाई है, चाहे वो सड़कों पे हो, चाहे वो सदन के अंदर हो। सड़कों पे जब हमारे अध्यक्ष कुलदीप राठौर थे तो वो शायद भी ही मेरे ख्याल से घर में बैठे हो। उसके बाद हमारे प्रतिभा सिंह जी अध्यक्ष बनी है, और वो भी जब से बनी है तब से वो सड़कों पर ही है। और वहीं अगर हम सदन की बात करें तो हमारे जितने भी नेता है, और साथ तो खास तौर पे जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता है श्री मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने तो सरकार की ईंट से ईंट बजा दी, और जिस तरह से उन्होंने विपक्ष की भूमिका सदन के अंदर की वो शायद अपने आप में काबिल तारीफ है। और आपको बताएं, हमने हर चीज से, आपकी चाहे महंगाई को लेकर हो, चाहे और बागवानी को लेकर हो, चाहे ओपीएस को लेकर मुद्दे हो, हम पूरे सड़कों पर उतरे, और विपक्ष की भूमिका एक जो होती है, एक जिसको जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाई है, और साथ ही साथ लोगों का भी उसमें समर्थन रहा, पार्टी का भी समर्थन मिला। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ना ही हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में एक विपक्ष की अहम भूमिका निभा रही है।
पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने वीरभद्र सिंह को खोया है, जीएस बाली को खोया है, विद्या स्टोक्स भी अब उतने स्वस्थ नहीं रहे हैं, पंडित सुखराम जी को खोया है। तो ऐसे में भाजपा का मुकाबला करने के लिए कौन लीडर हैं कि जो कर पाएंगे? देखिए, राजा साहब ने वो जो काम किया है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो अपने आप एक आधुनिक हिमाचल के निर्माता के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो जीएस बाली है, एक बहुत ही सोशल अच्छे वर्कर थे और उन्होंने भी अपने जो इलाके में और प्रदेश के अंदर काम किया है। वहीं पंडित सुखराम क्रांति इसके मसीहा माने जाते थे और उन्होंने संचार क्रांति का पूरे हिंदुस्तान में एक संचार लाया। अब ये सब एक हर आदमी के एक समय होता है, एज होती है, और उस एज को पार करके आज हम हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उन तीनों का किया हुआ काम आज हमारे को जनता के बीच जाने के लिए बहुत आसान हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से राजा वीरभद्र सिंह जी जो काम करते थे, वो राजा नहीं थे, वो लोगों के दिलों के राजा थे। क्योंकि उनकी जो कनेक्टिविटी थी वो आम लोगों के साथ थी, आम जनमानस के साथ थी, और वो आम जनमानस की फीलिंग को समझते थे। यही कारण था कि वो 6 प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने भरपूर प्रदेश के अंदर विकास कराया, चाहे किसी भी फील्ड में हो। और ही डिड, जिसको बोलते हैं एक जबरदस्त काम। शायद ही मेरे ख्याल से आज क्या कई वर्षों तक उनका काम को याद किया जाएगा। और हमें भी आज अगर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, डिफरेंट विधानसभा में जा रहे हैं, तो लोगों का एक अच्छा हम उनको रिस्पांस मिल रहा है उनके प्रति। और यही कारण था कि अभी हमारे जो बाई इलेक्शन हुए, रानी प्रतिभा सिंह जी इलेक्शन लड़े और जहां वर्कर्स ने काम किया, वहीं कहीं ना कहीं हमें उनका नाम का भी फायदा हुआ और हम जो जीत गए। मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस पार्टी किसको देखती है? जैसे राजा वीरभद्र सिंह थे तो कोई ऐसा सवाल नहीं होता था, किंतु इस बार कांग्रेस पार्टी पहली बार एक फेस कर रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, मुख्यमंत्री तो जब विधानसभा में आपका जो आंकड़ा है वो पूरा होना चाहिए, और अल्टीमेटली जो हमारा मुख्यमंत्री का जो फैसला है वो पार्टी हाईकमांड करती है। जब हमारा यहाँ पे पूरे पार्टी का जो नंबर ऑफ एमएलए आएंगे, उसके बाद जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो पार्टी हाईकमांड करेगी, और जो सदन है वो जो हमारे विधायक है वो तय करेगी। और मुझे लगता है कि इस बारी कोई ना कोई आम जनमानस जो है हमारा मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस पार्टी हिमाचल के अंदर यदि सर्वे की बात की जाए तो सबसे ज्यादा वोट बैंक, सबसे ज्यादा नेता कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है, किंतु कांग्रेस पार्टी के हार का जो एक कारण रहता है वो आपस की गुटबाजी रहती है। क्या इस बार इन लोगों को संगठित करने के लिए कुछ बेहतरीन से या अलग से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का एक अपना इतिहास है, और आज अगर हिमाचल प्रदेश भी बनाया तो कांग्रेस की देन है। लेकिन जहां तक आप गुटबाजी की बात करें तो गुटबाजी तो किस पार्टी में नहीं होती, लेकिन आज हमारे जो नेतृत्व है श्री राजीव शुक्ला जी ने, तो जो गुटबाजी था उसके ऊपर विराम लगा दिया है, और जितने भी हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उनको अलग अलग जिम्मेवारियां दे दी है, और जिम्मेवारी दे के उनको एक सुनिश्चित किया है कि आपकी जिम्मेवारी ये है तो आप इस चीज की जिम्मेवारी निभाएंगे। और मुझे लगता है पिछले जब से उन्होंने उनको जिम्मेवारी दिया वो बखूबी अपनी जिम्मेवारी भी निभा रहे हैं, चाहे वो प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी हो, चाहे हमारे अध्यक्षा रानी प्रतिभा सिंह जी हो, चाहे हमारे स्टार प्रचारक सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हो, और चाहे आशा कुमारी जी हो, कौल सिंह जी हो, जितने भी सीनियर लीडर है वो बखूबी काम करे। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है तो सीधा साफ लक्ष्य है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, और उसके लिए सभी लोग अपना प्रयत्न कर रहे हैं, हर हिसाब से कर रहे हैं कि हमें सरकार चाहिए। क्योंकि आज वक्त की मांग भी है और हिमाचल प्रदेश की लोगों की एक जनता की आवाज भी है कि अगर आपको काम कराने हैं अगले 5 सालों में तो कांग्रेस को वापस प्रदेश में लाना होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बहुत सारे लोगों ने टिकट के लिए आवेदन किया है, तो कई बार तो ऐसा लगता है कि नेता ज्यादा है कार्यकर्ता कम है, तो ग्रास रूट पर काम करने के लिए क्या योजना है? नहीं, देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे पहली बार ही हुआ कि आज इस बारी जितने भी विधानसभा के लिए टिकट अप्लाई करने थे वो उस पर कोई शुल्क नहीं रखा गया था, निःशुल्क था। और ये इसके पीछे कारण जो था हमारे पार्टी हाईकमांड का, चाहे राजीव शुक्ला जी का, चाहे राहुल जी प्रियंका जी का, वो कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही कॉमन मैन की पार्टी रही है। तो इसलिए कोई भी साधारण व्यक्ति पार्टी के अंदर टिकट अप्लाई कर सकता है, इसलिए निःशुल्क रखा गया था। और हमें काफी गर्व महसूस होता है कि काफी लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि वो कहीं ना कहीं विधानसभा से कंटेस्ट करना चाहते हैं, और इतनी भारी तादाद में जो लोग आए। जहां तक कार्यकर्ता की काम बात करें, कार्यकर्ता तो हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में हिमाचल प्रदेश में है, और ये अच्छी बात है क्योंकि आने वाला टाइम कुछ इस तरह के नेता भी चाहिए जो पार्टी को लीड कर सके। तो कम से कम एक ये बहाना भी था कि जहां पे आपको पता लग जाए कि कौन इलाके से, किस इलाके से या किस विधानसभा से कितने इस तरह के नेता है, वो भी सामने आ गए।
तो अल्टीमेटली एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है और एक अच्छी पार्टी के लिए अच्छी बात भी है कि तकरीबन 1400 लोगों ने 68 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अप्लाई किया और उसमें कुछ सीरियस भी थे, नॉन सीरियस भी थे, क्योंकि हर चीज है। लेकिन एक सभी को एक मौका मिला कि जो आदमी कई सालों से, कई वर्षों से पार्टी का काम कर रहा है, अब कईयों को हर आदमी तो एमएलए नहीं बन सकता, कुछ लोग ही एमएलए बन सकते हैं, लेकिन जो चाहने वाले थे एटलीस्ट उनको लगा कि हमारा नाम स्टेट इलेक्शन कमेटी तक गया, कुछ का नाम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तक गया, तो एक अच्छी बात है। अंतिम सवाल रहेगा, क्या आपको लगता है कि जयराम सरकार विफल रही है और किन मामलों में विफल रही है? देखिए, जयराम सरकार हर मामलों में विफल रही है। ये वो सरकार है, अगर आपको याद होगा, कि अपने डिसीजन ही रोल बैक करती है, तो इसको कह सकते हैं रोल बैक सरकार रही है। दूसरी तरफ हमारा हॉर्टिकल्चर जो 5000 करोड़ की जो हमारे टर्नओवर है उत्तर प्रदेश में, आज उस पर आपने जीएसटी लगा दिया। दूसरी तरफ हमारा टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर पूरा फेल कर दिया है आपने। कोरोना काल में 2-2.5 साल तक टूरिज्म सेक्टर टोटली बंद रहा। सरकार की तरफ से कोई भी मदद टूरिज्म सेक्टर को नहीं मिली। इतना ही, काफी सारे होटल्स है, रेस्टोरेंट से बंद पड़ गए और बेरोजगार हो गए। तीसरा हमारा जो एम्प्लॉयड वर्ग है, जो यहाँ पे कर्मचारी वर्ग है, वो आज दिन तक सड़कों पर उतरे हैं, ओपीएस मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने 4 साल तक उनको कुछ नहीं दिया और अब मुझे लगता है कि आगे भी नहीं देने वाले। तो ये सारे मुद्दे हैं और जो एक विकास की धारा पूर्व सरकारें छोड़ गई थी, हमारी कांग्रेस सरकार छोड़ गई थी, राजा वीरभद्र सिंह छोड़ गए थे, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। आप चाहे पुलों की बात करो, सड़कों की बात करो, और इतना ही नहीं, आपको यानी कि जब 2 साल कोरोना काल था, पूरा हिंदुस्तान कोरोना से ग्रस्त था और हिमाचल भी उससे अछूता नहीं था, लेकिन वही जो इनकी सरकार है और इनके सरकार में बैठे हुए मंत्री और इनके सरकार के अध्यक्ष, वो कोरोना काल में गफला कर रहे थे। तो इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि अब ना कोरोना काल जैसी चीजें भी नहीं छोड़ी, क्योंकि बीजेपी का इतिहास रहा है, चाहे कोरोना हो, चाहे कारगिल का अगर युद्ध आपको याद होगा, तो उसमें भी जो कैफीन का हुआ था, घोटाला हुआ था, तो उन लोग, इनका वो लोग है कि ये तो मतलब जो हमारे शहीद लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे। तो यहाँ जहाँ इतनी बड़ी महामारी पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में हुई थी, वहां भी इन्होंने जो है गफले करने से बाज दिया। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर सर लोग इनसे नाखुश है और जो विफलता सामने दिखाई दे रही है। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव किमटा जी। अगले कार्यक्रम में कल शाम 8 बजे आपसे एक और शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीराम फिजियोथेरेपी मंडी। फिजियोथेरेपी की अति आधुनिक मशीनों के साथ बांगा आई हॉस्पिटल कुल्लू, आंखों की समस्या का तुरंत समाधान। देवधाम कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बार एंड ओपन कैफे। सागर ज्वेलर भुंतर, अपनों के लिए अपनों का विश्वास। रतन ज्वेलर मंडी, हिमाचली आभूषणों के सरताज। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।